बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। मुहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है तमाम अहबाब आफ़ियत से होंगे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है, माह ज़िलहज का चाँद नज़र आ चुका है और माह ज़िलहज की 7, 8, 9 तारीख के कुछ ख़ास अमलियात हैं जो आज आपके सामने पेश करने हैं। आपने इन अमलियात को तवज्जो से सुनना है और इनका करने का तरीक़ा भी तवज्जो से सुन लेना है, चूँकि कुछ आमालों का ताल्लुक़ ऐसे दिनों से है जो दिन सिर्फ़ सालों के बाद आते हैं और दोबारा उन आमाल को बाकी अय्याम या बाकी महीनों के आम दिनों के अंदर हम नहीं कर सकते। तो लिहाजा जिस तरह माह ज़िलहज का महीना शुरू हो चुका है, तो इस माह ज़िलहज के पहले 10 दिन वैसे ही बरकत वाले हैं और पहले 10 दिनों की बहुत ख़ास फजीलत है। इसमें जो भी इबादत करी जाती हैं, अल्लाह ताला उसके लिए बहुत अजीम अजर अता फ़रमाते हैं और इसके एक दिन का रोज़ा साल भर के रोज़ों के बराबर होता है। ख़ुसूसी तौर पे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन 10 अय्याम जो शुरू के अय्याम होते हैं, यकुम से लेकर 9 तक, आप अलैहिस्सलाम रोज़ा रखा करते थे और यौम आरफा यानी 9 ज़िलहज का दिन तो ख़ुसूसी तौर पे रोज़ा रखने की तलक़ीन की गई है और उस एक दिन का रोज़ा रखना अगले और पिछले साल के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। लिहाजा इन तमाम फ़ज़ाइल को देखकर इस माह मुक़द्दस के चंद दिन ऐसे हैं कि जिनके अंदर कुछ ख़ास अमल अगर किए जाएं तो उन अमलियात का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। उन फ़वाइद के अंदर जहां बीमारियों का तोड़, जादू का तोड़, बीमारियों का ख़ात्मा, परेशानियों का ख़ात्मा, नज़र बद, नज़र हसद से छुटकारा, ये तमाम चीज़ें शामिल हैं। वहाँ पे ख़ुसूसी तौर पे ये जो अमल आज आपके सामने पेश करना है, उस अमल के अंदर रिज़्क़ के लिए बहुत बेहतरीन अमल है और उसका फ़ायदा पूरा साल रहता है और पूरा साल रिज़्क़ की फरावानी रहती है, रिज़्क़ में बरकत रहती है। अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं फरमाते। घर के अंदर रिज़्क़ के हवाले से परेशानी नहीं होती, कारोबार में परेशानी नहीं होती, बल्कि रिज़्क़ गैब से मिलता रहता है, गैबी मदद होती रहती है और कारोबार वाले हजरात के रिज़्क़ में मज़ीद बरकत और इजाफ़ा हो जाता है। लिहाजा ऐसे अमलियात को ख़ुसूसी तौर पे सुन भी लिया करें, लिख भी लिया करें और लाज़मी तौर पर इन आमाल को और इन तरीक़ों को किया करें। अब वो आमाल और ख़ुसूसी क्या हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए। 7, 8 और 9 ज़िलहज हमारे पाकिस्तान की तारीख़ के मुताबिक 7 ज़िलहज बरोज़ जुमा, 8 ज़िलहज बरोज़ हफ्ता, 9 ज़िलहज बरोज़ इतवार बनेगा, चूँकि 17 तारीख़ को ईद बनेगी। लिहाजा 7, 8, 9 ज़िलहज को ये आमाल करने हैं। 7 ज़िलहज को सबसे पहले 4 रकात नमाज नफल पढ़नी है और हर रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। लिहाजा चारों रकातों को इसी तरीके पे अदा करना है। 4 रकात नमाज नफल अदा करने के बाद एक अमल ख़ुसूसी तौर पे जो करना है वो ये है कि नफल पढ़ने के बाद सबसे पहले आपने 111 मरतबा तकबीर पढ़नी है। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये वो तकबीरात तशरीक़ हैं जो 9 ज़िलहज की फ़जर से लेके 13 ज़िलहज की असर तक हर मुसलमान बालिग मर्द और औरत पर पढ़ना वाजिब होती हैं। लिहाजा हम एक ख़ुसूसी अमल आपको दे रहे हैं जिसके फ़वाइद मैंने आपके सामने रख दिए हैं और उसमें जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो यही है कि अल्लाह ताला पूरा साल रिज़्क़ के हवाले से इंशाअल्लाह किसी का मोहताज नहीं करेंगे और रिज़्क़ की तंगी नहीं होगी, बल्कि फ़राख़ी रिज़्क़ होगा, रिज़्क़ की अल्लाह ताला फ़राख़ी अता फ़रमाएंगे। तो 7 ज़िलहज बरोज़ जुमा को भी आप किसी भी वक़्त 4 रकात नमाज नफल पढ़ के उसके बाद आपने सबसे पहले 111 मरतबा अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ने। फिर उसी जगह उसी वक़्त बैठकर 111 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है।
इन्ना आतोइना कल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। पहले दिन यानी 7 ज़िलहज को भी इसी तरह 4 रकात नमाज नफल पढ़ के उसके बाद 111 बार तकबीर और उसके बाद 111 मरतबा सूरतुल कौसर। फिर हफ्ते के दिन यानी 8 ज़िलहज को भी इसी तरह से आपने 4 रकात नमाज नफल किसी भी वक़्त पढ़ लें और उसके बाद 111 मरतबा ये तकबीर और 111 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है। फिर इतवार के दिन भी 4 रकात नमाज नफल पढ़ के और इसी तरह 111 मरतबा तकबीर और 111 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़ें। अब रकातों के अंदर मैंने आपको तरतीब बता दी है कि सूरह फातिहा के बाद 3 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़नी है पहली रकात में भी, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों रकातों में सूरतुल कौसर को ही पढ़ना है और 3 मरतबा ही पढ़नी है। नमाज नफ़ल अदा करने के बाद वहीं बैठ जाएं, उसी जगह बैठ जाएं और वहीं बैठकर ये तकबीर भी पढ़नी है और उसी जगह बैठकर सूरतुल कौसर भी पढ़नी है। तो इंशाअल्लाह ताला इसका फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह ताला पूरा साल रिज़्क़ की फ़राखी अता फ़रमाएंगे, रिज़्क़ में बरकत होगी। अल्लाह पाक किसी का मोहताज नहीं फरमाएंगे, किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी, किसी के सामने रिज़्क़ की तंगी की इंशाअल्लाह आप शिकायत भी नहीं करेंगे। जब आपने पढ़ना है तो आपने अपनी तमाम परेशानियों को सामने रखना है, मद्देनज़र रखते हुए पढ़ना है। और जब आपने वजीफ़ा पढ़ना है तो तब ख़ुसूसी तौर पे रिज़्क़ के हवाले से कि या अल्लाह मुझे ज़िंदगी भर में किसी का भी मोहताज ना फरमा, अपने ख़ज़ाना गैब से मेरी गैबी मदद फरमा और मेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमा, मेरे रिज़्क़ में फ़राखी अता फरमा और मेरे हालात को, मेरे लिए मुश्किलात को मेरे लिए आसान फरमा। तो इंशाअल्लाह ज़रूर इसका फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला इन अय्याम की बरकत से रोज़ी भी अता फ़रमाएंगे, रिज़्क़ में फ़राखी भी अता फ़रमाएंगे और इंशाअल्लाह बरकत भी ज़रूर होगी। इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। वस्सलाम।